नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस बढ़ते उद्योग ने सरकार के लिए नई चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं। सरकार अब इस सेक्टर को एक सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाने की योजना बना रही है। इससे कई राज्यों में लागू कई कानूनों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। गृह मंत्रालय ने इस मामले पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें कानूनी और नीति विशेषज्ञ, गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। समिति ने शुरुआती चरण में इस बात पर विचार किया कि क्या एक नया कानून लाने की जरूरत है जो गेमिंग और जुआ के बीच अंतर को स्पष्ट कर सके, क्योंकि यह मुद्दा लंबे समय से विवादों में रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन गेमिंग को स्किल का खेल और जुआ को संयोग का खेल करार दे चुका है। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, ऑनलाइन गेमिंग पर चोट। ऑनलाइन गेमिंग पर वार। सरकार पूरी तरह से तैयार। मनोरंजन का संचार, सट्टेबाजी नहीं स्वीकार। कानून लाने का विचार। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रहार। बड़े बदलाव की तैयारी। चोट पड़ेगी भारी। डिजिटल युग हर क्षेत्र में बदलाव ला रहा है। खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है। अब मैदान में खेले जाने वाले खेल के लिए बच्चे या युवा बाहर जाकर पसीना नहीं बहाते, घर में ही एयर कंडीशनर में बैठकर मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर खेल खेलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग आज के दौर की सच्चाई है और ये प्रमुख इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब वीडियो गेम्स को केवल मनोरंजन का एक साधन माना जाता था। बच्चे समय काटने के लिए कभी कभी वीडियो गेम्स खेल लेते थे। अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अब ऑनलाइन गेमिंग में बाकायदा पेशेवर खिलाड़ी आ गए हैं और ये रोजगार का विकल्प भी बनता जा रहा है। और कैसे युवा इसके चंगुल में फंस रहे हैं, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार सख्त। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। सन 2000 के दशक में जब कंप्यूटर गेमिंग की शुरुआत हुई, तब कुछ चुनिंदा गेमिंग कैफे और पीसी गेम यानी काउंटर स्ट्राइक, DOTA तक ही इसका दायरा सीमित था। असली बदलाव आया 2018 के बाद, जब मोबाइल गेमिंग ने बाजार पर कब्जा कर लिया। जब 2008 में PUBG मोबाइल भारतीय बाजार में आया, तब इसने लाखों युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में खींचा। धीरे धीरे ये एक कॉम्पिटिटिव खेल बन गया, जिससे पेशेवर खिलाड़ियों, स्ट्रीमरों और खेल संगठनों को नया मंच मिला। सुरक्षा कारणों से 2020 में इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। ये ऑनलाइन खेल में जुनून रखने वालों के लिए बड़ा झटका था। इसका खुमार इतना था कि कुछ ही महीनों बाद BGMI के रूप में इसे फिर से लॉन्च किया गया। युवाओं की बढ़ रही दीवानगी। हालांकि कई विशेषज्ञ ऑनलाइन खेल की लत के प्रति चिंतित भी रहते हैं, लेकिन जब ऐसी किसी भी बात में व्यावसायिक एंगल जुड़ जाए तो उसे बंद करना या इसका विरोध करना आसान नहीं होता। ऑनलाइन गेमिंग के अरबों डॉलर के कारोबार बन जाने के पीछे भारत के युवाओं की दीवानगी है, जिनके सर इसका जादू चढ़ चुका है। अब स्थिति ये है कि भारत में इस क्षेत्र में बड़े निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग जो लोग चला रहे हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके हमारे आपके मिडिल परिवार के बच्चों को उसमें ढकेल रहे हैं। और मिडिल परिवार का बच्चा जो है ऑनलाइन गेमिंग में सोचता है कि हम बहुत पैसे कमा लेंगे, जिसके आधार पर वो उसके चक्कर में पड़ जाता है। और लास्टली इधर कुछ सुनने में आया है कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कुछ बच्चों ने तो सुसाइड तक ही कर लिया है।
इसलिए सरकार को इस पर बहुत पहले ही जो है कानून लाना चाहिए, और कानून नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रतिबंध कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज के दौर में ऑनलाइन गेमिंग चल रही है, यही 1990 के दशक में जो है लॉटरी चलती थी, जिस लॉटरी के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो गए, जिसको लास्टली सरकारों ने जाकर के लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया, और वही लॉटरी चलाने वाले आज ऑनलाइन गेम चला रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग पर जो भी नुकसान हो रहा है वो समाज का ही नहीं नुकसान हो रहा है, बल्कि युवाओं के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान हो रहा है, और इस पर सरकार को कानून ला करके जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। तेजी से बढ़ रहा कारोबार। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खेलने के अलावा अब इस सेक्टर में स्ट्रीमिंग, कंटेंट निर्माण, प्रशिक्षण, टूर्नामेंट प्रबंधन और गेम डेवलपमेंट जैसी भूमिकाएं भी करियर की राह खोल रही हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग से इसे खेलने वाले कई लोग अब लाखों रुपए कमा रहे हैं। कई ऐसे संगठन हैं जो ऑनलाइन गेम खेलने वालों को प्रायोजित करते हैं और ब्रांड डील से पैसे कमाने में मदद भी करते हैं। यही वजह है कि ये धीरे धीरे छोटे व्यवसाय में बदल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के रूप में पनपने के कारण अब केंद्र सरकार सख्त हो गई है। देश में ऑनलाइन गेमिंग कानून। गेमिंग सहित कई सेक्टरों में प्रौद्योगिकी के विस्तार से वर्चुअल स्पेस पर भी खेलों की उपलब्धता बढ़ी है। उचित रेगुलेशन के अभाव में कई राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग को उपलब्ध संबंधित गेमिंग या जुआ कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसलिए अभी तक भारत में गेमिंग का विषय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक चलता है, जबकि कुछ राज्यों में अपने परिसरों में ऑनलाइन गेम खेलने के संबंध में क्लियर कानून बनाए हैं या बनाने की प्रक्रिया में हैं। वहीं कुछ अन्य ने अपनी सीमाओं के भीतर किसी भी रूप में सट्टेबाजी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित नहीं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए जब तक राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित न किया जाए तब तक ये प्रतिबंधित नहीं है। भारत के कई राज्यों में ऑनलाइन गेम पर रोक है, जिसमें असम, ओडिशा और दक्षिणी राज्य तेलंगाना के कानून में ऑनलाइन गेम पर विशेष रूप से प्रतिबंध है। ऑनलाइन गेमिंग आजकल के ज़माने में सट्टेबाजी से ज़्यादा जुड़ के चल रही है। ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑनलाइन बेटिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। मैं बच्चों के खेले जाने वाले गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेजरली बात कर रहा हूँ उन गेम्स की जिनका एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न पे होता है। किसी ब्रांड स्पेसिफिक की बात करना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे सट्टेबाजी या फिर उसके नाम पर फ्रॉड या नॉर्मल सिटीजन्स के साथ में उनको फंसा के उनसे पैसा लूटने का मेथड, ये सब कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी चीज़ का एक छोटा सा प्रारूप और भी है, जो कि आजकल के बच्चे या आजकल के युवा जिनको कि हम गेम्स खेलते हैं, जैसे कि पबजी एक बहुत पुराना गेम था जिसको कि बंद कर दिया गया, उसके बाद दूसरा गेम इंडिया में आ गया। या इवन आज के ज़माने में देखें तो कोई भी गेम जो युवा या बच्चे खेल रहे हैं, उन सब में एक चीज़ आती है कि इन ऐप परचेजेस। आप ऐप के अंदर जाते हैं, वहाँ पर में आप कुछ भी नया चीज़ को लेने के लिए, नई पावर को लेने के लिए, नए टूल को लेने के लिए आप पैसा पे करते हैं। तो हर गेम आजकल फ्री हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर भारतीय न्यायपालिका कोर्ट ने ये माना है कि स्किल आधारित खेलों को जुए के दायरे से छूट दी गई है, लेकिन दिल्ली कोर्ट के मुताबिक नुकसान नहीं पहुंचाने वाले ऑनलाइन गेम वर्चुअल दुनिया में खेले जाते हैं तो ये वैध होगा, जबकि फिजिकली खेले जाने वाले खेलों में ऑनलाइन खेल स्किल के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि जब वही खेल वर्चुअल दुनिया में खेले जाते हैं तो इससे धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। इस समय सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गेमिंग और जुए के बीच का अंतर स्पष्ट करने के लिए नया कानून बनाने की जरूरत है। ये सवाल लंबे समय से विवादों से घिरा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऑनलाइन गेमिंग को स्किल का खेल और जुए को संयोग का खेल मान चुका है। सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी।
केंद्र सरकार का ध्यान दो और प्रमुख केंद्रों पर भी केंद्रित है, जिनकी वजह से सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू करने का विचार किया जा रहा है। पहला कारण टैक्सेशन को लेकर है। भारतीय गेमिंग कंपनियों को 1.12 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस भेजा गया था, जिसे इन कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई 18 मार्च से शुरू होने वाली है। इस मामले का नतीजा आने के बाद केंद्र सरकार को टैक्सेशन नीति में सफलता मिल सकती है। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी। दूसरा प्रमुख कारण विदेशी कंपनियों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के संचालन को लेकर गृह मंत्रालय की चिंता है। विदेशी गेमिंग कंपनियां भारत में अपनी सेवाएं दे रही हैं और इस उद्योग से मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना भी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार का मानना है कि ये सेक्टर तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़ी चिंताएं भी बढ़ रही हैं, जिन्हें गंभीरता से संशोधित करना जरूरी है। सरकार की जो नई योजनाएं हैं, जिसके तहत इन ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजों पे प्रतिबंध लगाना एवं उन्हें निबंधित करने का जो मेथड लाया जा रहा है, ये बहुत ही वेलकम है। और इस तरीके से जिस लोगों को जिस तरीके से फंसाया जा रहा था, उनको सिर्फ पैसे की तरफ में आकर्षित किया जा रहा था और जो ये जुए की लत की तरफ में प्रेरित किया जा रहा था, जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे युवा पीढ़ी के इसमें जुड़े भी हैं, उससे कुछ लोगों को राहत मिलेगी और सरकार को भी एक क्लियर विजन मिलेगा कि किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके। निबंधन में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, जैसे कि कोई भी चीज़ का अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट ना किया जाए, उसको बिल्कुल ही क्लोज सर्किट में रखा जाए। जिसको गेमिंग्स करनी है वो गेमिंग करे, पैसे का एक लिमिट हो, कितना पैसा उसमें वो लगा सकता है, यूज़ कर सकता है। और गेमिंग के नाम पे और सट्टेबाजों के बीच में जो एक पतली सी रेखा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें कितना टैक्स लगाया जाए, इनकम टैक्स का जिक्र मैं कर रहा हूँ, इनमें इंडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी का भी जिक्र करना चाहूँगा कि वो कितना लगाया जाए। इन सब पे इस नए बिल में चर्चा हो रही है। निवेश बढ़ने की उम्मीद। राज्य स्तरीय नियम गेमिंग क्षेत्र में असमंजस पैदा करते हैं, क्योंकि गेम खेलने वाले केवल एक राज्य के भीतर ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में अन्य खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर पूरे देश के लिए एक कानून लागू किया जाता है तो विदेशी निवेशकों के विश्वास को बहाल कर सकता है। सालाना वृद्धि दर 20% रहने की उम्मीद। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग बाजार 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है और इसकी सालाना वृद्धि दर 20% रहने की उम्मीद है। इसके पीछे सुनियोजित रणनीति है जो ऑनलाइन गेमिंग को आगे बढ़ा रही है। कई टेक कंपनियां खास तौर पर अपने यहां ऑनलाइन गेमिंग डेवलपर रख रही हैं, जिसमें आईआईटी तक के छात्र शामिल हैं। भारत में अभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई ठोस कानून नहीं होने के कारण इस इंडस्ट्री को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग में काम करने वाली कंपनियां चाहती हैं कि सरकार इस पर अपनी नीति स्पष्ट करे ताकि उन्हें भविष्य की चिंता न रहे। कंपनियां चाहती हैं कि सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार लाए और इस उद्योग को अन्य उद्योगों की तरह समर्थन दे। ये तभी संभव है जब इस पर स्पष्ट नीति हो। सरकार सट्टेबाजी को या ऑनलाइन गेमिंग को स्वीकार न करके इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। मेरा इस पर सभी देशवासियों से एक अनुरोध है कि ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी जिस पर भी जितना सख्त से सख्त कानून लाया जा सके उतना सख्त कानून सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि लॉटरी, सट्टेबाजी या ऑनलाइन गेमिंग, इसके बैठे हुए आंका हो सकता है कि आपके देश के ही ना हो, वो विदेशों में बैठ करके अपना बिजनेस चला रहे हैं। और इसके थ्रू कि ऑनलाइन का केवल प्रभाव ये नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग में युवा आ करके केवल गेम खेलता है। ऑनलाइन गेमिंग की जब लत पड़ जाती है तो वो कहीं ना कहीं ड्रग्स का शिकार हो जाता है, क्योंकि जब वो 24/7 जगने लगेगा या ऑनलाइन करते करते जब उसको ऊब लगती है तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जा करके हम जो है इसको खत्म करने के लिए, अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए किसी न किसी नशे का उपयोग करने लगता है। देश में शुरू हो चुका है विरोध। गेमिंग की लत और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भारत में मुखर रूप से विरोध शुरू हो चुका है।
गेमिंग में हार जाने और आत्महत्या जैसे मामले बढ़ने से भी आम जनता का दबाव रहता है कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए। युवा आबादी इससे बर्बाद हो रही है। ये नशे की लत की तरह है जिस पर रोक आवश्यक है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पिछले साल सरकार ने कुछ नियम जारी किए थे, जिसमें जुए और सट्टेबाजी पर बैन लगाया गया था। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नॉर्म्स को नए आईटी एक्ट 2021 के साथ जोड़ा गया है। दरअसल सरकार ने पिछले साल ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए नॉर्म्स जारी किए थे, जिसमें ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान किसी तरह के रियल मनी का इस्तेमाल जुए और सट्टेबाजी में नहीं करने के लिए कहा था। देश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या नियम है, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम। केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल 2023 में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियमों की घोषणा की थी, जिसका मकसद किसी भी ऑनलाइन गेम में बेटिंग और जुए को बढ़ावा देने से रोकना था। सरकार ने ऑनलाइन गेम के दौरान सट्टेबाजी और जुए को रोकने के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (SRO) का फ्रेमवर्क तैयार किया था। ऑनलाइन गेम्स को खेलने की अनुमति। वो खेल जो बिना जुआ या सट्टेबाजी का हो, जो बच्चों में किसी भी तरह की लत को बढ़ावा न दे, गेम खेलने वालों को कोई नुकसान न हो। क्या कहता है नया नियम? SRO को यूजर्स की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। गेमिंग की लत को लेकर वेबसाइट पर जवाब देना होगा। वित्तीय जोखिम और फ्रॉड की चेतावनी प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। किस गेम पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये सुनिश्चित होना जरूरी है। यूजर द्वारा लिमिट सेट तैयार करना जरूरी होगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पैसा खर्च करने का लिमिट भी जरूरी होगा। यूजर को चेतावनी देने वाले मैसेज भेजने का प्रावधान है। गेम में रियल मनी का इस्तेमाल करना होगा। KYC को फॉलो करना अनिवार्य होगा। SRO में कौन हो सकते हैं शामिल? ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाले SRO में एक शिक्षाविद, एक साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ क्षेत्र का एक्सपर्ट और एक सदस्य चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के मुताबिक SRO यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ये निर्धारित करेगा कि किसी भी ऑनलाइन गेम में रियल मनी का इस्तेमाल तब तक किया जा सकता है जब तक कि वो जुए या फिर सट्टेबाजी के लिए यूज न हो रहा हो। अगर कोई SRO नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे डी-नोटिफाई कर दिया जाएगा। कई राज्यों ने कर रखा है बैन। कई राज्यों में सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं स्किल से जुड़े कुछ गेम्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई फैसलों में संवैधानिक रूप से जायज माना गया है। इसी वजह से भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने हाल के दिनों में भारी तरक्की की है। पेशेवर खिलाड़ियों की बदौलत इस सेक्टर में बहुत तेजी आई है और करियर विकल्प के साथ ये अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बन गया है। भारत में PUBG मोबाइल और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जैसे खेलों ने आज ऑनलाइन गेमिंग को न केवल लाखों युवाओं का जुनून बना दिया, बल्कि प्रायोजन, ब्रांड डील और टूर्नामेंट के जरिए एक लाभदायक करियर विकल्प भी दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गेमिंग और जुए के बीच का अंतर स्पष्ट करने के लिए नया कानून बनाने की जरूरत है? आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।